नादरीन, टू डे स्टोरी में मैं हूं आपका होस्ट मोहब्बत अली और आप देख रहे हैं HNN न्यूज। आज हम जिस स्टोरी की बात कर रहे हैं वो स्टोरी नवाबशाह से है। नवाबशाह के अंदर परवीन रिंद नामी एक बच्ची जो कि पीपल्स मेडिकल जो है कॉलेज के अंदर नवाबशाह में वो बच्ची जो है पढ़ रही थी और हाउस जॉब जो है वो कर रही थी। उस बच्ची ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो उसने इल्ज़ाम लगाए हैं वो बहुत शदीद हैं। और एक तो सिंध के अंदर पहले से ही जो है बच्चियों की एजुकेशन जो है वो बहुत उसका रेशो कम है, ऊपर से ऐसे वाक़यात जो हो रहे हैं, उस वाक़यात के बाद जो है वो सिंध के अंदर बच्चियों की एजुकेशन जो है वो कितनी मुतासिर हो रही है, ये सोचने की बात है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि परवीन रिंद का इस हवाले से क्या कहना था। पहले आप वो सुने, उसके बाद फिर हम इस पे मजीद बात करते हैं। मुझे नालो परवीन आहे, मां HO आहियां, हाउस ऑफिसर। मूंसां जेको सुबुह वाक़ियो थियो आहे शायदि अहिड़ो कंहिंसां बि न थिए, पर अॼुकल्ह सभिनि सां थींदो थो अचे। हिते जेको मारियो वेंदो आहे हॉस्टल में, ऐं पोइ जेको ख़ुदकुशी करार ॾिनो वेंदो आहे ऐं न्याणियुनि खे बदनाम कयो वेंदो आहे। हिते असां स्टूडेंट मरंदा न आहियूं, असां पाण खे मारींदा न आहियूं। हिते असांखे मारियो वेंदो, असांखे तहफ़ुज़ न हूंदो, लेकिन पोइ चयो वेंदो आहे त ख़ुदकुशी कई, फलाणी स्टूडेंट ख़ुदकुशी कई, लेकिन उहा ख़ुदकुशी न हूंदी। जेके 4-5 केसिस हिनमहिल ताणी न्याणियुनि जा थिया आहिनि, उन्हनि ख़ुदकुशी न कई। सुबुह जो 9 बजे जेको मैडम फरीन ऐं आतिका आई। मैडम फरीन जेका असिस्टेंट प्रोफेसर बि आहे, पढ़ाईंदी, टीचिंग कंदी आहे, ऐं वार्डन बि आहे, ऐं आतिका उन सां गॾु वार्डन थी, ॿई मिली करे आयूं। मां वेठी हुअसि पंहिंजे बिस्तरे ते, रूम ते वेठी हुअसि, अचानक सां अची दरवाज़ो लॉक करे मूंखे घुटाड़ी मारण लॻियूं, तशद्दुद करण लॻियूं ऐं मथां चढ़ण लॻियूं, तव्हां गुलाम मुस्तफ़ा राजपूत जी तव्हां ॻाल्हि नथा मञो। गुलाम मुस्तफ़ा राजपूत जेको आहे सो डायरेक्टर आहे, गुलाम मुस्तफ़ा राजपूत जी, उन हरासमेंट जी इलाही दफ़ा तो कोशिश कई, अञा ताणी न्याणियुनि खे हरासमेंट थी करे। असां एप्लीकेशन ॾिनी, दरख़्वास्तूं दाख़िल कयूं, उनजो को बि अञा ताणी असांखे रिस्पॉन्स न मिलियो। ऐं मथां वरी अॼु जेको सुबुह जो अची मूंखे मारनि कुटनि, मूंखे घुटा ॾिननि, मूंखे तशद्दुद कया विया। जेॾीमहिल मां रड़ियूं करे मां ॿाहिरि भॻसि, मां पेरेंट्स सां ॻाल्हाइण जी कोशिशि कई, उन टाइम हिननि मोबाइल मूंखां फुरे वरिती। मैं बिलावल भुट्टो से अपील कर रही हूँ कि ये शहीद बेनज़ीर की यूनिवर्सिटी है। सही। यहाँ पे लड़कियों, अगर मैं यहाँ पे आज ना बचती तो शायद मेरा भी ऐसे ही पंखे के ऊपर लाश होता और बोला जाता परवीन रिंद ने खुदकुशी की। अभी तक हरासमेंट हो रही है। अगर उनकी बात नहीं मानी जाती उनको सप्लियां लगाई जाती हैं, अगर उनकी बात नहीं मानी जाती उनको मारा जाता है, हरासमेंट और ज्यादा टॉर्चर किए जाते हैं, जो लड़कियां अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकती। लेकिन जब भी हमें कॉल आती है, बेटा कैसे हो, अम्मी बोलती है बेटा कैसे हो, अम्मी ठीक है, हम ठीक नहीं होते। यहाँ पे हमें ऐसे ही टॉर्चर कर करके फिर मार दिया जाता है और बोलते हैं फलानी स्टूडेंट ने आज खुदकुशी की। ये खुदकुशी नहीं होती, ये मारते हैं, मिलके सब मारते हैं। ये नादरीन, आपने देखा कि वो किस तरह से बच्ची रो रो के कह रही थी कि हम बच्चियां जो यहाँ पे मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ती हैं वो खुदकुशी नहीं करती। उसका बार बार कहना था कि वो खुदकुशी नहीं करती, उनको मारा जाता है, क्योंकि जो इनके साथ ऐसे घिनौने हरकत करते हैं या जो इस घिनौने अमल में मुलविस होते हैं, जो ऑफिसर्स इस हवाले से, वो नहीं चाहते कि उनकी बात लीक हो, या वो नहीं चाहते कि वो बच्चियां बाहर जाकर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या वो अपने वालिदैन को बचाएं। इसलिए वो अगर कोई बच्ची उनकी बात नहीं मानती है तो फिर वो मजबूरन उस बच्ची को जो है मार देते हैं, फिर पक्खे में लटका कर उसको कह देते हैं कि इस बच्ची ने जो है वो खुदकुशी कर दी है। अब सोचने की बात यह है कि ये एक वाक़या जिस बच्ची ने हिम्मत करके, इस परवीन रिंद ने मीडिया के सामने आई है और उसने डट के उस वारदात थी या उसके साथ जो जिनसी हरासमेंट हुई उसके हवाले से उसने खुल के बात की है। अवल तो बच्चियां जो है कोशिश करती हैं कि इस मसले पे बात ना करें, क्योंकि उनको डर होता है समाज का, उनको डर होता है वालिदैन का, उनको डर होता है
कि फिर आगे जाके उनके साथ क्या होना है, इसलिए वो बच्चियां जो है इस मौजू पे बात नहीं करती, जितनी सितम ज़रीफ़ी वो अपने आप पे सहती हैं। यही वाक़या जो है वो नवाब शाह के अंदर हुआ है। अब वो मुस्तफ़ा नामी राजपूत जो था जिस पे उसने इल्ज़ाम लगाया है, वो उनका जो है डायरेक्टर है, और उसकी बात ना मानने पे उसने इल्ज़ाम लगाया है कि उसकी बात ना मानने पे उसने जो है दो उसकी वार्डन थी, उनके ज़रिए उस पर तशद्दुद करवाने की कोशिश की, उसको मारने की कोशिश की। ये वाक़यात सिंध को और हमारे सिंध की तहलीम को तबाह करने की एक साजिश है। हम देख रहे हैं कि सिंध की वो बच्चियां अवल तो घर से नहीं निकलती हैं, अगर निकलती हैं तो उनके साथ ऐसे हादसात होते हैं जिन पे फिर वालिदैन सोचते हैं कि इन बच्चियों को जो है वो आगे एजुकेशन ना दिलाई जाए। हालांकि इस 1-2 दिन के अंदर कहीं पे इंतजामिया नजर नहीं आई। हर कोई तरदीद कर रहा है कि ये वाकया जो है इस तरह से, जो प्रो वाइस चांसलर है उसने भी कहा कि ये इल्ज़ाम है। हालांकि पूरी इसके हवाले से एक इंक्वायरी के लिए कमेटी बैठती, इस पे फौरी तौर पे एक्शन होता। कहाँ है सीएम सिंध, कहाँ है जो हेल्थ की मिनिस्टर, कहाँ है वो लोग जो कहते हैं कि हाँ हम हकूक़ के अलमबरदार हैं, हम वुमेन राइट्स पे काम करते हैं। कहीं पे कोई आवाज़ जो है वो गूंज नहीं रही है। सिंध कहाँ जा रही है, ये हमें देखने की बात है। सिंध वो थी जो सदियों से लोगों को मोहब्बतें देती है, उन मोहब्बत देने वाले लोगों को साथ क्या हो रहा है, उन यूनिवर्सिटीज़ में उन बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, ये सारे जो बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं तो सच पूछो तो दिल से आग सी निकलती है कि अगर इस तरह से सूरत हाल सारी सिंध की यूनिवर्सिटीज़ में कहीं ना कहीं पे अगर नज़र आती है तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी एजुकेशन के हवाले से। इसी तरह एक वाक़या नऊकोट के अंदर हुआ है। अब देखें कि इंसान के अंदर जो बर्दाश्त का मादा है वो ख़त्म हो रहा है। 2 बच्चियों को वहाँ पे उसको भगा भगा के उसको पकड़ के फिर उसके साथ तशद्दुद करना और उनके साथ जो है वो जिनसी तशद्दुद करना, ये हम इंसान जो लोग हैं या हम जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, सिंध के बाशिंदे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, ये सोचने की बात है। और इस हवाले से कानून को हरकत में आना चाहिए। खाली कमेटियाँ बनाने से कुछ भी नहीं होगा। इस हवाले से अगर चाहते हैं कि हमारी एजुकेशन बेहतर हो, चाहते हैं कि ऐसे वाक़यात जो है वो दिन ब दिन कम होते जाए और हमारी यूनिवर्सिटी हमारा घर बने और हमारी बच्चियां आगे चलें, आगे जो है चल के वो इन यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू आगे आएं और सिंध में वो अपना किरदार अदा करें, तो फिर ऐसे वाक़यात को रोकने की बात है। नाज़रीन, फैसला आप पे छोड़ते हैं कि आप लोग इस वाक़े को किस तरह से देखते हैं। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ऐसे वाक़यात पे जो है बारीक बीनी के साथ उसकी तहकीकात करके इस अमल में जो मुलविस लोग हैं उनको जो है सख्त सजाएं दी जाएं, ताकि हमारी यूनिवर्सिटियां, हमारी दरसगाहें जो है वो बच्चियों के लिए महफूज रहें। ऐसा एक वाक़या कुछ साल पहले 2019 में निमृता कुमारी के साथ जो हुआ था, वो भी आसफा डेंटल कॉलेज में पढ़ती थी। उस बच्ची की भी इसी तरह जो पक्खे में लटका लाश मिला था और आज तक उसका कोई पता नहीं चला कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ। वो दर्द दास्तान अपने साथ ले गई और हम कितने हकीकत पसंद हैं कि हमने उसके बाद उस बच्ची की जो तहकीकाती रिपोर्टें थी वो सारी चीज़ें आज भी उसको इंसाफ नहीं दिला सकी। उसकी घर वाले आज भी उस बच्ची के लिए रो रहे हैं। ये तो हिम्मत परवीन रिंद बच्ची ने की है। सलाम पेश करते हैं कि उस बच्ची ने जो है इस अमल पे भरपूर आवाज़ उठाई है। मैं मीडिया और हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि ऐसे वाक़यात के हवाले से वो जो है अपनी रिपोर्टें और अपना कानून जो है वो हरकत में लाएं और इस अमल को जो है वो कोशिश करें कि ऐसे वाक़यात जो हैं वो रोनुमा दोबारा ना हो। और सिंध पुरअमन है, सिंध बर्दाश्त करने वाली है, सिंध के लोग मोहब्बत करने वाले हैं। वहाँ पे ऐसे वाक़यात हम लोगों को ज़ेब नहीं देते हैं। दूसरी किसी स्टोरी में फिर किसी नए वाक़यात के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपने होस्ट मोहब्बत अली को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।